हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ साइंस ओलंपियाड के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। एक सैम्पल पेपर लिया हुआ है मैंने, साइंस सब्जेक्ट है और क्लास स्टैंडर्ड सेकंड के क्वेश्चन को लिया है, हमने पिक किया है, तो उसको हम आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओलंपियाड के क्वेश्चंस जनरली कई सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग हुआ, पहला सेक्शन होता है लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद आता है आपका साइंस सेक्शन, उसके बाद आता है आपका अचीवर्स सेक्शन, कुछ तो भी अचीवर्स सेक्शन बोल के कुछ आता है, सेक्शन 3 अचीवर्स सेक्शन। ओके, तो हम पहले सेक्शन 1 के तरफ चलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग बोल के। इसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि पढ़ के समझने लायक होंगे और बच्चे को वहाँ से समझना होगा कि क्या कहना चाह रहा है, वहीं पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ होगा जो भी क्वेश्चन होगा, और आपको उससे ठीक से समझना होगा और उस स्टेटमेंट को पढ़ के फिर आपको वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके करेक्ट आंसर अटेम्प्ट करना होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, लॉजिकल रीजनिंग में, सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज विच इज़ द नेक्स्ट फिगर। सवाल है ये, विच इज़ द नेक्स्ट फिगर। ये फिगर दिया हुआ है कुछ, एक वाइट स्टार, एक ग्रे स्टार, एक ब्लैक स्टार, एक वाइट स्टार, ग्रे स्टार, ब्लैक स्टार, वाइट स्टार, ग्रे स्टार, ब्लैक स्टार। ओके, यहाँ कुछ तो भी आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा, कुछ पैटर्न दिया हुआ है कि वाइट ग्रे ब्लैक, वाइट ग्रे ब्लैक, वाइट ग्रे, यहाँ क्या होगा। ठीक है, पैटर्न 3-3 स्टार्स का है, बार बार रिपीटेड हो रहा है। देखिए, हर बार वाइट स्टार्टेड हो रहा है तो एक पैटर्न शुरू हो रहा है, वाइट स्टार्टेड हो रहा है, एक पैटर्न शुरू हो रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर पे कौन सा आएगा? क्या ए काला स्टार आएगा, क्या ग्रे स्टार आएगा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सफ़ेद स्टार आएगा, या इनमें से कुछ भी नहीं आएगा। ये नन ऑफ दीज समटाइम्स आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। बच्चे को समझाइएगा कि कंफ्यूज ना हो जाए। जैसे कि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में दिया है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यहाँ दिया है आंसर लेकिन फिर भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बट नन ऑफ दीज अबव, ऐसा कुछ कुछ लिखा होगा कि कंफ्यूज करने के लिए। बच्चा जो मन में आया लिख देगा, ऐसा नहीं हो। ठीक है, उसको समझाइएगा कि ये कंफ्यूजिंग है। ओके, तो पैटर्न देख के समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर ए हुआ, यानी कि यहाँ पे काला स्टार आएगा नेक्स्ट फिगर। ओके, यहाँ एक बात मैं जोड़ती हूँ यहाँ पे, जैसे आप भी कुछ पैटर्न्स बनाइए और बच्चे को समझाइए कि अलग अलग पैटर्न बना के कि किस तरह के पैटर्न्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं, कहाँ ब्लैंक हो सकता है, ब्लैंक के बाद उस ब्लैंक को भरने के लिए उस पैटर्न में से ही समझना होगा। कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मून, एक सर्कल, एक स्क्वायर, एक ओवल, मून सर्कल स्क्वायर ओवल, मून सर्कल डैश ओवल। ठीक है, आसान सी बात है। यहाँ पे हर बार ये 4 का पैटर्न आ रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 रिपीटेड हो रहा है, ये 4 फिगर्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये जो थर्ड टाइम जहाँ से रिपीटेड हो रहा है, वहाँ पे ये हुआ फर्स्ट टाइम, ये हुआ सेकेंड टाइम रिपीटेड हुआ, और थर्ड टाइम यहाँ पे ब्लैंक है। देख के ही मालूम चल रहा है यहाँ पे एक स्क्वायर ही आएगा, द आंसर विल बी स्क्वायर। सो ये हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। आप भी खुद पैटर्न्स बनाइए और बच्चे को बोलिए कि उसको अटेम्प्ट करने को, गलती करे लेकिन आप फिर से समझाइए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमारा ऑप्शन आया ए। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। रिया इज टॉलर दैन सारिका। ओके, रिया सारिका से लंबी है। ठीक है, एक रिया बना लेते हैं, एक सारिका बना लेते हैं। रिया सारिका से लंबी बना ली, हमने 2 लड़कियां बनाई, आर फॉर रिया, एस फॉर सारिका। ओके, नेक्स्ट, सारिका इज टॉलर दैन प्रीति, यानी एक प्रीति भी बना ली हमने जो कि सारिका से छोटी है हाइट में, तो प्रीति छोटी बना ली हमने। सो अब आपको फिगर दिखने में आ रहा है, मिल गया आपको फिगर कि कौन किससे लंबा छोटा है। अगला सवाल क्या है, हु इज़ द शॉर्टेस्ट अमंग देम। बच्चे को पढ़ने की आदत डालिए और बोलिएगा इन्फॉर्मेशन यहीं पे है, दिया हुआ है क्वेश्चन पे, आपको पढ़ना है, बस समझना है, इतना ही है और अटेम्प्ट करना है। तो हु इज़ द शॉर्टेस्ट अमंग देम, जाहिर सी बात है, यहाँ से देख के ही मालूम चल रहा है कि प्रीति इज शॉर्टेस्ट अमंग देम। तीनों में से प्रीति सबसे छोटी है हाइट में। ठीक है, सो यहाँ ऑप्शन क्या था, रिया सारिका प्रीति कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नाउ कैन नॉट बी डिटरमाइंड इज अगेन कंफ्यूजिंग, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, बच्चे को कंफ्यूज होने को से बचने को कहिएगा। ओके, तो प्रीति विल बी द आंसर। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कम टू क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी स्क्वेयर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ये फिगर है,
यहाँ से आपको निकालना है कितने स्क्वायर्स हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं 9, 12, 13, 14, 9, 12, 13, 14। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 स्क्वायर तो ऐसे ही दिख रहे हैं, और ये बड़ा वाला 1, 10 ऐसे दिख रहे हैं। आपको समझाना है बच्चे को इसके अंदर भी और स्क्वायर्स हैं, और भी 4 स्क्वायर्स हम निकाल सकते हैं इसमें से, 10 के बाद 4। जैसे कि ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, 2, यहाँ से 1, 3, यहाँ से 1, 4। तो 10 और 4 यानी कि 14 हुए पूरे स्क्वायर। सो 14 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ बच्चे को आप अलग अलग फिगर्स बनाइए। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ऐसे करके मैंने बहुत सारे ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया इस बड़े वाले ट्रायंगल। तो बड़ा वाला एक ट्रायंगल, उसके बीच के अंदर के छोटे छोटे कुछ करीब 17 ट्रायंगल्स मैंने गिन लिए हैं। फिर यहाँ से भी एक ट्रायंगल आ गया, ये छोटा ट्रायंगल, ये एक और ट्रायंगल, ये एक और ट्रायंगल, ये एक और ट्रायंगल, ये छोटा एक, ये वाला एक, यहाँ से भी एक, ये वाला एक, यहाँ से भी एक। ऐसे करके आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। इस तरह के ट्रायंगल्स बनाइए और बच्चे को समझाइए कि एक फिगर के अंदर से कितने और भी फिगर्स निकाल सकते हो आप। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सेकेंड सेक्शन की तरफ, सेक्शन 2, यानी कि यहाँ से साइंस के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे यहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहते हैं कि द गिवन फिगर शोज अ बॉक्स कंटेनिंग एन ऑब्जेक्ट। कुणाल पुट हिज हैंड इनटू द बॉक्स एंड मेड द फॉलोइंग कमेंट्स अबाउट द बॉक्स। यानी कि कुणाल नाम का कोई लड़का है जो कि बॉक्स के अंदर हाथ डालता है। बॉक्स के अंदर जाहिर सी बात है कोई सामान होगा अंदर, और हाथ डालने के बाद वो कुछ छूता है, ठीक है, और छूने के बाद वो कमेंट करता है अबाउट द ऑब्जेक्ट विच इज़ केप्ट इनसाइड। ओके, अंदर जो सामान है उसके बारे में कोई कमेंट करता है। क्या कमेंट करता है? इट इज़ कोल्ड, इट इज़ रफ, इट इज़ हार्ड। यानी कि वो ठंडा है, वो रफ है, वो हार्ड है, कड़क है, ठीक है। सवाल ये है कि विच सेंस ऑर्गन डिड कुणाल यूज टू मेक दीज डिस्क्रिप्शंस। कुणाल कौन से इंद्रिय को काम में लगाता है, यानी सेंस ऑर्गन यानी इंद्रिय। हमारे 5 इंद्रिय होते हैं, बच्चे को बताइएगा। सारे इंद्रिय के फंक्शंस भी होते हैं। ईयर, टंग, स्किन, नोज। कौन से इंद्रिय को उसने काम में लगाया है और उसने उस चीज़ को छुआ है और ये कमेंट किया होगा, ठीक है। ईयर से हम छूते नहीं हैं, टंग से छूते नहीं हैं, टंग से टेस्ट करते हैं, ईयर से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, और स्किन से छूते हैं। तो आंसर यहाँ पे होगा स्किन। द सेंस ऑर्गन दैट कुणाल यूज्ड इज द स्किन ओनली। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 5, आगे बढ़ते हैं। माई फादर्स नेफ्यू और नीस इज माई वॉट। मेरे पापा के भतीजे को या भतीजी को मैं क्या कहूँगा? मेरा कज़िन होगा वो या कज़िन होगी, अंकल होंगे, आंटी होंगी, या ब्रदर इन लॉ होंगे, ठीक है। ब्रदर इन लॉ यानी कि जीजा जी वगैरह, अंकल आंटी होंगे नहीं। पापा के भतीजे भतीजी मेरा भाई या बहन होंगी, ठीक है, तो वो कज़िन कहलाएगा। ओके, अंकल आंटी या ब्रदर इन लॉ नहीं कहलाएगा। सो इट इज़ कज़िन। अब रिश्तों के भी क्वेश्चंस आते हैं, दूसरे तरह के क्वेश्चंस डालिएगा उस बच्चे के सामने, वो निकाल पाता है कि नहीं वो देखिएगा। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 6। वी वेयर डैश क्लोथ्स इन विंटर टू कीप अस वार्म। ओके, तो ये बड़ा आसान सा सवाल है, ये बच्चा खुद ही अटेम्प्ट कर लेगा कि हम कौन से कपड़े पहनते हैं विंटर में। कॉटन, नायलन, वुलन, नन ऑफ दीज। अगेन नन ऑफ दीज कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, यहाँ वुलन होगा। बच्चा आसानी से बोल लेगा कि ये वुलन कपड़े पहनते हैं हम। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 7। द स्टेम पल्प ऑफ द प्लांट शोन हियर इज। यहाँ कौन सा प्लांट दिखाया गया है? यहाँ एक बैम्बू प्लांट का फिगर दिया हुआ है, ठीक है। बैम्बू के पल्प से, बैम्बू के स्टेम के पल्प से हम जनरली पेपर बनाते हैं, तो यहाँ आंसर होगा पेपर। ओके, अच्छा, यहाँ एक बात बच्चे को ज़रूर बताइएगा कि जैसे रबर स्टेम का एक लिक्विड होता है, एक्सट्रैक्ट होता है, वो रबर कहलाता है। गम नीम से, अकाशिया से आता है, वो भी स्टेम से ही आता है, स्टेम की किसी इंजरी से आता है, ठीक है। पेपर बैम्बू के अलावा कॉटन से, जूट से, कॉनिफरस ट्री के पल्प से भी आता है, स्टेम के पल्प से भी आता है। ऑयल आता है यूकैलिप्टस से, सिट्रोनेला से, ये 2 तरह के प्लांट्स हुए, और उनके लीव से आते हैं। ओके, तो
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डज नॉट हैव एन इंजन एंड इज नॉट पुल्ड बाय एन एनिमल। यानी कि यहाँ कुछ वाहन के नाम दिए गए हैं, वाहनों के नाम दिए हैं ABCD करके। तो इनमें से कौन सा वाहन ऐसा है जिसका कोई इंजन नहीं है अपना और किसी जानवर से भी वो खींचा नहीं जाता। ठीक है, यानी कि टांगा हुआ साइकिल आदमी खींचता है, ठीक है, उसका इंजन होता है, नहीं होता। टांगा हुआ इंजन नहीं है लेकिन एनिमल खींचता है, घोड़ा खींचता है। जीप जो एनिमल नहीं खींचता लेकिन उसका इंजन होता है। कार एनिमल नहीं खींचता लेकिन इंजन होता है उसका। तो यहाँ एक ही ऑप्शन आता है कि साइकिल। साइकिल ही एक चीज़ है जो कि एनिमल भी नहीं खींचता और उसका कोई इंजन भी नहीं होता। सो वी कैन टिक ऑन दिस साइकिल। ओके, come to question number 9. To which place of worship do Sikhs go to pray? Okay, तो यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं टेम्पल, मॉस्क, चर्च, गुरुद्वारा। सिख गुरुद्वारे में जाते हैं, आंसर आ गया ये। ओके, लेकिन यहाँ आप बच्चे को ये समझाइएगा कि टेम्पल जो जाते हैं उन्हें हिंदू कहते हैं, ठीक है, वो हिंदू हो गए। फिर जो मॉस्क में जाते हैं वो मुस्लिम्स हो गए, ठीक है। जो चर्च में जाते हैं वो क्रिश्चियंस हो गए। जो गुरुद्वारे में जाते हैं वो सिख हो गए। साथ में उनको ये बताइएगा कि हिंदू की कोई धार्मिक पुस्तक कुछ होगी, लिख दीजिए गीता। मुस्लिम्स की कुरान, ओके। फिर क्रिश्चियंस के लिए लिख दीजिएगा बाइबल और सिख्स के लिए गुरु ग्रंथ। ठीक है, इस तरह से समझाइएगा बच्चे को ताकि एक क्वेश्चन में ही कई 3 क्वेश्चंस के आंसर उसको मिल जाए। घुमा के पूछे तो भी वो अटेम्प्ट कर सके। कम टू क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग यील्ड्स फाइबर? ABCD, बार्ली, टी, कॉटन, मस्टर्ड। अब बार्ली तो हम खाते हैं, टी भी हम पीते हैं, बेवरेज है, ये क्रॉप है। कॉटन, उससे सूती के कपड़े बनते हैं, यानी फाइबर्स यानी कि धागे। मस्टर्ड का तेल बनता है और मस्टर्ड को सब्जी के तौर पे भी हम खाते हैं। तो यहाँ एक ही ऑप्शन बचता है कॉटन। ओके, कॉटन के फाइबर्स बनते हैं, उससे हम कपड़े बनाते हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ यू फेस द राइजिंग सन इन द मॉर्निंग द डायरेक्शन ऑन योर लेफ्ट इज, यहाँ पे फिगर दिया गया है। अगर सूरज की तरफ आप मुंह करके खड़ा होते हैं तो खड़े होने से आपको लेफ्ट में क्या आएगा? ठीक है, ये अगर ईस्ट हुआ ये वेस्ट हो जाएगा, ये ईस्ट हुआ ये वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। ओके, सो आ गया आपको आंसर कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में लेफ्ट वाला साइड जो डायरेक्शन आपके लेफ्ट में है वो क्या होगा? नॉर्थ ही होगा। ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर। अब यहाँ बच्चे को ये भी समझाइएगा कि आप खुद ही क्वेश्चन बनाइएगा कि सोचो पीठ सूरज की तरफ आपने पीठ कर दिया, ठीक है, तो फिर आपका बायां साइड कौन सा होगा? पूछिए बच्चे से, तो वो जवाब दे पाता है कि नहीं, उससे भी उसका स्किल पकड़ में आएगा आपको। ठीक है, फिर आपने नॉर्थ की तरफ फेस कर लिया या साउथ की तरफ फेस कर लिया, आपके पीठ की तरफ क्या होगा? नॉर्थ होगा कि साउथ होगा कि वेस्ट होगा? इस तरह के सवाल उससे पूछिएगा ताकि वो क्लियर हो जाए उसका आइडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एयर? इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एयर, यानी यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एयर का प्रॉपर्टी नहीं है? देखते हैं एक एक करके। ए, एयर फिल स्पेस। हाँ जी, बिल्कुल सही है, एयर फिल करता है स्पेस को। जहाँ पे भी कुछ नहीं है वहाँ एयर तो है। बी, एयर गिव्स शेप टू थिंग्स। हाँ, ये भी सही है, एयर की प्रॉपर्टी है ये। एयर बैलून में भर लो तो बैलून का शेप आ जाता है। सी, एयर हैज़ वेट। हाँ, वज़न भी होता है, कम होता है लेकिन वज़न तो होता है एयर का। यानी कि इनमें से सारे प्रॉपर्टीज़ एयर के हैं, तो क्या होगा आंसर? नन ऑफ दिस। यानी कि इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है जो कि एयर का नहीं है। वही पूछा गया था आपका सवाल, तो आंसर है डी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13। सिलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ मैचेस दिए गए हैं
इनमें से आपको सही मैच कौन सा है वो आपको बताना है। पहला है वैली, स्मॉल लो माउंटेन। वैली स्मॉल लो माउंटेन नहीं होता, वैली होता है दो पहाड़ों के बीच की जो जगह होती है उसको वैली कहते हैं, यानी ये गलत है। पॉन्ड, स्टिल वाटर। पॉन्ड में स्टिल वाटर होते हैं, मतलब थमा हुआ सा पानी, ठहरा हुआ पानी होता है पॉन्ड का। हाँ, ये ऑप्शन ठीक है। प्लेट्यू, स्मॉल एरिया ऑफ हाईलैंड। प्लेट्यू इज़ हाईलैंड, लेकिन हाईलैंड तो है, लेकिन वो स्मॉल एरिया नहीं है, बहुत बड़ा सा एक एरिया होता है जिसमें हाईलैंड होता है। ऊंचा सा ज़मीन ऊंचा होता है वहाँ का, तो वो छोटा नहीं होता, ठीक है, वो बड़ा होता है, पठार जिसको बोलते हैं, ठीक है। ओशन, ओशन मैराइन वाटर होता है, सलाइन वाटर होता है, फ्रेश वाटर नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही एक है जो सही है मैच में, तो बाकी के सारे गलत हैं, तो आंसर इज बी। कमिंग टू सेक्शन नंबर 3, अचीवर्स सेक्शन। अब यहाँ इस सेक्शन में कुछ कठिन से सवाल दिए जाते हैं जो कि आपको थोड़ा समझना पड़ेगा और आपको जानना होगा पहले से कि ये पैटर्न किस तरह के क्वेश्चंस हैं। आप पहले थोड़ा प्रिपेयर होके जाइएगा इस सेक्शन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, स्टडी द गिवन फैमिली ट्री केयरफुली, हाउ मेनी नेफ्यूज डज एक्स हैव। यानी यहाँ पे कुछ तो भी एक चार्ट दिया गया है जिसमें यहाँ बोला गया है इस चार्ट में कि हर एक स्क्वायर को आप मेल रिप्रेजेंट करते हो और हर एक सर्कल को आप फीमेल रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो ये हुआ मेल, ये एक फीमेल हो गई, और ये जो हॉराइजॉन्टल लाइन है उसके बीच मेल और फीमेल के बीच में उसको एक शादी माना गया है, ठीक है, मैरिज बोलते हैं उसको। और ये जो वर्टिकल लाइन है वो है जनरेशन, अगला जनरेशन कैसा आएगा। देखो ये मेल है, ये फीमेल है, एंड मैरिज की वजह से यहाँ पे जो बच्चे आए हैं, एक मेल आया, एक फीमेल आई, एक मेल आया, ठीक है। तो 1 2 3 बच्चे हुए, उनमें से ये पहला जो बच्चा है उसको एक्स नाम दिया गया है, ठीक है। एक्स की शादी हो गई किसी एक फीमेल से, एक्स जो लड़का है उसकी शादी हुई किसी फीमेल से। इस लड़की की कोई शादी नहीं हुई, इसमें दिखाया नहीं गया है। यहाँ है एक और मेल बच्चा जिसकी शादी हुई है एक और फीमेल के बाद, ठीक है। तो एक्स और इस फीमेल के जो 3 बच्चे हैं वो सारे के सारे मेल ही आए हैं, ठीक है। और इसमें इस शादी की वजह से जो एक बच्चा आया वो भी मेल ही है। तो एक्स के सवाल ये था, हाउ मेनी नेफ्यूज डज एक्स हैव। एक्स अगर एक आदमी हुआ, उसके नेफ्यू कितने हुए, ये तो उसके बच्चे हो गए, ये उसके भाई का बच्चा उसका नेफ्यू हो गया, तो एक्स का नेफ्यू एक ही आया, ठीक है। ये स्क्वायर जो था यहाँ पे वो एक नेफ्यू है एक्स का, और नेफ्यू या नीस उसकी नहीं है, ठीक है। तो आंसर आएगा सी, ओके। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इसमें ये बोला गया है कि स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट केयरफुली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट, यानी ये फ्लो चार्ट का क्वेश्चन है, ओके। फ्लो चार्ट यानी कि एक के बाद एक कोई इन्फॉर्मेशन एरो डाल डाल के या फिर ऐसे स्टिक्स बना के ऐसे इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, उसको फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट केयरफुली, इन विच ग्रुप फ्रूट ऑफ कीवी कैन बी प्लेस्ड। क्या क्या ग्रुप है, PQRS, इन चारों में से कौन से ग्रुप पे आप कीवी को डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चार्ट है, यानी कि फ्रूट्स का चार्ट है। फ्रूट्स में से एक फ्रूट लिखा है, उसमें 2 कैटेगरी के फ्रूट्स हो सकते हैं, एक राउंड एक ओवल। मैंने राउंड को लाल सा राउंड बनाया, ओवल को पिंक सा ओवल बनाया है। तो राउंड फ्रूट्स भी होते हैं, ओवल फ्रूट्स भी होते हैं। राउंड में भी एक सीड वाला 1 सीडेड हो गया, और राउंड में फिर मैनी सीड वाला, यानी एक से ज़्यादा सीड्स वाले फ्रूट्स भी होते हैं। ओवल में भी सेम 1 सीडेड और मैनी सीडेड होते हैं। अभी कीवी कैसा फ्रूट दिखता है, कीवी जनरली राउंड नहीं होता। कीवी हमें से ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा कि कीवी जनरली ओवल दिखता है, ओके। ये ओवल फ्रूट हुआ। तो ओवल फ्रूट में भी कीवी क्या है, एक अंदर ग्रीन सा कुछ होता है उसका पल्प मैटर, और जो बाहर का कवरिंग है वो कुछ ब्राउन सा होता है। तो कीवी में बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो ये मैनी सीडेड हुआ, यानी कि वो इस कैटेगरी में आएगा। मैनी सीडेड फ्रूट एंड ओवल ऑल्सो इन शेप, एंड इट इज़ अ फ्रूट। सो हमने यहाँ पे एस डाला हुआ है, ओके। नेक्स्ट ये 15 क्वेश्चंस तो ख़त्म हो गए, लेकिन
अब मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, जो क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि 14 नंबर का क्वेश्चन था, जो इस तरह का कुछ एक फैमिली चार्ट दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे इसको मेल और फीमेल बोलते हैं, ये तो यहाँ पे था ही पहले से। ऐसे चार्ट को जनरली पेडिग्री चार्ट बोलते हैं, या फिर पेडिग्री चार्ट या फैमिली ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ सवाल ऐसे फैमिली ट्री के आप भी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने ऐसे सवाल बनाए हैं और बच्चे को पूछ सकते हो कि क्या है क्या नहीं है। जैसे यहाँ एक शादी बनाई दिखाया है हमने, एक मेल और एक फीमेल की। उसके बाद उनके 4 बच्चे, एक एक 2 लड़कियाँ और एक दो लड़के। ठीक है, इस लड़की, बाकी की नहीं, इस लड़की की शादी होती है एक मेल से और उसके 2 लड़कियाँ होती हैं। ये इसको हमने ए डाल दिया और हमने पूछा हाउ मेनी अंकल्स ऑफ ए आर देयर इन द चार्ट। ए का अंकल कौन है, ये है और ये है। सो आंसर विल बी 2। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस खुद भी क्रिएट कर सकते हो और बता सकते हो, बच्चे से पूछ भी सकते हो। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे तो वीडियो उनको भी समझ में आएगा, और अगले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इस चैनल का नाम है NCERT साइंस। इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, ताकि अगला वीडियो अपलोड करने के तुरंत बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपको जानकारी मिल जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा कि आगे आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं। उससे मुझे उत्साह भी होगा और काम करने में मज़ा भी आएगा। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक बाय।